हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी, मैथमेटिक्स कंप्लीट कोर्स कराएंगे हम आप लोगों को। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति। ये पार्ट 9 है, ये 9th नंबर का वीडियो है, यानी कि इससे पहले 8 वीडियो आ चुकी है त्रिकोणमिति के ऊपर। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 से पहले की बातें। ठीक है, देखिए हम लोग जो अभी त्रिकोणमिति कर रहे हैं, इसके बाद अगर फिर कोई चैप्टर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा, तो तैयारी इस हिसाब से करते हैं। जैसे एक्सरसाइज हम लोगों को करना है कोई सा भी, मान लीजिए एक्सरसाइज कोई सा भी एक्सरसाइज है। जैसे आज हम लोगों का 8.4 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 8.4 जैसे एक्सरसाइज हम लोगों को करना है, तो हम लोग एक्सरसाइज से पहले क्या करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, एक क्लास एक्सरसाइज से पहले। और उस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज में जो सारी चीज़ें हम लोगों को ज़रूरत होगी, जिन सभी चीज़ों को हमें एक्सरसाइज करने से पहले जान लेना चाहिए, उस वीडियो में हम लोग उन सभी चीज़ों को सीखते हैं। जैसे आज देखिए, बिफोर एक्सरसाइज 8.4 ये क्लास है। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 8.4 करने से पहले हम लोगों को क्या सभी चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ों को सीख लेना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग उन सभी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, इसमें कंसेप्ट देखेंगे। ठीक, तो चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए, हमारा एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस, पहला फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला ध्यान से देखिए। और एक्सरसाइज 8.4 जो है हमारा त्रिकोणमिति का, वो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में उससे क्वेश्चन भी आएंगे, कंफर्म क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे। और त्रिकोणमिति का जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वही है, और उसी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को हम लोग तरीके से करेंगे और डिटेल में समझ कर करेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। और ये दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। तो 3 फॉर्मूला इसमें हम लोगों ने देखा। ठीक है, कितने फॉर्मूला, टोटल 3। अभी हम लोग और फॉर्मूला देखेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट फॉर्मूला देख लेंगे, जिन सभी फॉर्मूला की आवश्यकता होगी सभी को देखेंगे, और किस तरह से आया। मतलब देखिए, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप धीरे धीरे देखेंगे तो समझेंगे कि ये किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। बस वीडियो को आप लोग देखते जाइए। तो ये 3 फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ठीक, अब ये 3 फॉर्मूला हम पहले लिखा दिए, क्योंकि इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अभी जो फॉर्मूला बताएंगे उसमें इसका यूज होगा। ठीक, तो ये तीनों आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, वैसे आपके एनसीईआरटी बुक में है, और अगर आप लोग कहीं पर ऑफलाइन या कहीं कोचिंग कर रहे होगे तो वहाँ पर ये लिखाया गया होगा। ठीक है, तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखिए, सभी फॉर्मूला को एक बार डिटेल में देख लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप रिवीजन की दृष्टि से देख रहे हो तो ये बेस्ट होगा। अब देखिए, फॉर्मूला किस प्रकार से देखते हैं। पहला हम लोग ले लेते हैं, पहला साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटे एच। ये हम आपको बता चुके हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटे एच होता है। पी यानी कि लंब, ठीक है, और एच यानी कि कर्ण, पी बटे एच। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसमें ये तो हम बता चुके हैं। ठीक, और इसके अलावा जो हम फॉर्मूला आपको बता चुके हैं वो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
इसका रूट, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया। साइन थीटा बराबर पी बटे एच भी होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण भी बोल सकते हैं। साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं। अभी जो हम फॉर्मूला लिखा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप विश्वास करिए, और एक्सरसाइज करने में इसकी आवश्यकता होगी और आपके एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव के डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और एक फॉर्मूला देखिए, साइन कॉस एक 1 अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, इसको इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं, टेन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। एक ये हो गया। हम इसमें कर क्या रहे हैं अभी हम आपको बताएंगे, ये फॉर्मूला क्यों लिखा रहे हैं अभी हम आपको तुरंत स्पष्ट करेंगे। इसके बाद देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको रूट में ले लीजिए, ठीक है, और नीचे में सेक थीटा। अब एक चीज ध्यान दीजिए इस पे, ये साइन थीटा है, ठीक। ये तो हमारा बेसिक है पी बटे एच, और पी बटे एच को ही हम लोगों ने लंब बटे कर्ण लिखा है। अब इस फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला है साइन थीटा का, और ये किसके फॉर्म में है, तो ये है कॉस के फॉर्म में, ठीक है, ये है कॉस के फॉर्म में, ठीक है। और साइन थीटा का जो ये फॉर्मूला है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये कॉसेक के फॉर्म में है, ठीक है। और ये जो है ये टेन के फॉर्म में है, टेन थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये सेक के फॉर्म में है लास्ट वाला, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। तो देखिए साइन थीटा टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6, ठीक। साइन होते हैं कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो टोटल कितने हो गए देखिए, 2, 4, 6, ठीक। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो इसमें साइन थीटा को हम लोगों ने कॉस के फॉर्म में लिख दिया, और कॉसेक के फॉर्म में लिख दिया, टेन के फॉर्म में लिख दिया, सेक के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, एक ये खुद है 5, ठीक। अब इसको कौन सा बच गया, कॉट के फॉर्म में हम लोगों ने अभी तक नहीं लिखा इसको, तो कॉट के फॉर्म में भी फुल लिख दीजिए इसको, एक और बाकी नहीं रहना चाहिए सभी, या इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, तो साइन थीटा को बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, ये फॉर्मूला है। अभी मैंने लिखाया, हो सकता है आप लोग पहले से भी जानते हो, वैसे ये आपके बुक में मिल जाएगा। ये सभी ना मिले, लेकिन इसमें से 1 2 मिल सकता है। देखिए 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा मिल जाएगा। ये टेन थीटा के फॉर्म में नहीं मिल सकता है, एनसीईआरटी के फॉर्म में, सेक थीटा के फॉर्म में नहीं भी मिल सकता है, कॉट थीटा के फॉर्म में नहीं भी मिल सकता है बुक में, लेकिन अगर आप जहाँ कोचिंग कर रहे होंगे वहाँ जरूर लिखाया गया होगा, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम डिटेल में बता रहे हैं आपको। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको याद करना है या नहीं करना है, देखिए अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, या इस पर आधारित आप अगर क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मैथ का फॉर्मूला याद हो जाता है, ये सही बात है, ठीक है। अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, कंफर्म याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के बुक में आपको उतने सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आप कोई अदर बुक, ठीक है, केसी सिन्हा या आपके पास जो भी उपलब्ध हो वो आप ले सकते हो और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन
एनसीईआरटी में उतने सारे क्वेश्चंस नहीं है, और केवल बोर्ड के लिए पढ़ना है तो एनसीईआरटी काफ़ी है। जितना क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बस उसका रिवीजन करिए, ठीक है, तो हो जाएगा। अब इतने सारे फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया। अब देखिए हम साइन थीटा के लिए लिखाए हैं, इसी तरह से हम कॉस थीटा के लिए भी फॉर्मूला आपको लिखाएंगे, उसी तरह से टेन थीटा के लिए भी फॉर्मूला लिखाएंगे, उसी तरह से कॉट के लिए, उसी तरह से सेक के लिए, और उसी तरह से कोसेक के लिए। तो बहुत सारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब करते क्या है, ध्यान से समझिए, हम आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाने आए हैं तो कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो साइन थीटा है, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब सभी का फॉर्मूला हम आपको अगर समझाएं तो वीडियो लंबी बनेगी, आप बोर हो जाओगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप तो 5 मिनट तक भी नहीं देख पाओगे इस वीडियो को, ठीक है। अगर आप मैथ में, अगर मान के चलिए आप थोड़े से वीक हैं या मैथ पर आपने इससे पहले ध्यान नहीं दिया है, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार अगर आप इस पे कम ध्यान देते हो तो फिर 5 मिनट से ज़्यादा इस वीडियो को आप नहीं देख पाओगे। अगर आप मैथ में इंटरेस्टेड हो तो फिर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें देखिए हम जिस तरह से समझाएंगे ये वीडियो कंफर्म आपको अच्छी लगेगी। और हम सभी के लिए नहीं बताएंगे, देखिए साइन के लिए, कॉस के लिए बताएंगे। देखिए अगर हम साइन बता देते हैं आपको बात को समझिए अगर हम आपको साइन थीटा के लिए फॉर्मूला बता देते हैं, कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला बता देते हैं, टेन थीटा के लिए फॉर्मूला बता देते हैं, तो बाकी के जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका फॉर्मूला आप खुद से लिख लोगे, ठीक है, खुद से लिख लोगे। अगर ये 3 हम आपको बता देते हैं तो बाकी जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, उसका फॉर्मूला आप खुद से लिख लोगे, ठीक है। ये आसान होगा इसमें जैसे देखिए हम अभी आपको समझा रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप समझना चाहते हैं तभी देखिए, वैसे आप इसमें बोर हो जाओगे, ठीक है। अगर बेसिक कंसेप्ट त्रिकोणमिति का समझना चाहते हो, फॉर्मूला याद करने से ज़्यादा बेहतर आपको समझना लगता है, तभी इस वीडियो को देखिए। हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों से, अन्यथा इस वीडियो को नहीं देखिए, ठीक है। मैथ में इंटरेस्ट है तभी देखिए। तो देखिए हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखिए हम साइन थीटा के लिए हम आपको अभी देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम आपको यहाँ पर लिखा दिए हैं, ठीक है। और कोसेक थीटा के लिए अगर आपको लिखना है, कोसेक थीटा के लिए यही सभी फॉर्म में लिखना है। जैसे साइन को हम लोगों ने कॉस के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में, सेक के फॉर्म में, कोसेक के फॉर्म में लिखाया है, उसी तरह से आप चाहते हैं कि कोसेक को भी साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में, सेक के फॉर्म में लिखना अगर आप चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए कोसेक थीटा बराबर कॉस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए साइन थीटा के लिए क्या है, √1 माइनस कॉस। देखिए यहाँ पर हम हटा लेते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं मेरे बार बार कहने पर कि अगर आप समझना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखिए, अन्यथा एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। और फॉर्मूला तो आप एनसीईआरटी में देख ही सकते हो, तो फॉर्मूला अगर एनसीईआरटी में देख लोगे और एक्सरसाइज करेंगे तब भी आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज 8.4 समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर लोगे अगर आप सिर्फ फॉर्मूला देख कर जाते हो तब भी, ठीक है। इस वीडियो को आप तभी देखें जब आप मैथ में इंटरेस्ट और मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, तो इन सभी चीज़ों में आपको अच्छा लगेगा जो आज हम करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अगर मैथ में इंटरेस्ट है और मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है तभी इस वीडियो को देखें, ठीक है। अब ये बात हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे, जो लोग देख रहे हैं अपने रिस्क पर देखें। अब देखिए पहली बात, साइन थीटा इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला ये होता है 1 कोसेक थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू ये होता है 1 साइन थीटा। इस फॉर्मूला से आप क्या समझते हो, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये वाला पहला, दूसरा, इस फॉर्मूला को देखकर आपको कुछ लग रहा है, मतलब कुछ समझ रहे हो इस फॉर्मूला को देख के, तो आप बताइए। देखिए ये फॉर्मूला कुछ है नहीं, ये फॉर्मूला सिर्फ इतना सा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H, ठीक है। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/P, ठीक।
अगर हम साइन थीटा को मल्टीप्लाई करें कोसेक थीटा से तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा का वैल्यू कितना है? p/h, और कोसेक थीटा का वैल्यू कितना है? h/p। ठीक, अब इसको जो कट रहा है उसको काटिए, p से p कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, कितने बार में? एक बार में। ठीक है, तो हमारे पास जो आया है यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आया है। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 पहले से लिखा हुआ है 1 अपॉन, और ये साइन थीटा जो मल्टीप्लाई में है इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में साइन थीटा। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारे पास आया है यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर जो आया है फॉर्मूला साइन थीटा इजकल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये आप समझ गए, ये बेसिक है, ये आप समझ गए। ठीक है, पहले से भी जानते होंगे। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं। अगर नोट नहीं करना है आप लोगों को, ये जो नोट करना होगा हम बता देंगे कि आप लोग ये लिख लीजिए। जैसे कि मैंने पहले जो लिखाया साइन थीटा इजकल टू p/h लंब/कर्ण, और उसका जो ये सभी फॉर्म लिखाया है इसको आप लोग नोट कर लीजिए जो करना चाहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जो हम ये घेर रहे हैं इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। ये जो हम इस तरह से घेरा बना दिए, इसके अंदर जो भी है उसको नोट अगर करने की इच्छा है, या पहले से जहां आप लोग कोचिंग करते हो वहां पर अगर आप लोगों को लिखाया गया है आपके कॉपी में है तो फिर मत लिखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं, इसको यहां से हटा के साफ कर लेते हैं। इरेजर, देखिए इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में हम लोग डिटेल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, और एक्सरसाइज 8.4, केवल 8.4 नहीं, देखिए 8.4 तो हमारा बाकी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि 8.4 करने में सहूलियत होगी। और 8.4 करने में सहूलियत होगी अगर आप जितना फॉर्मूला है उतना आप अगर रट के चले जाते हो फिर भी आसानी से हम लोग कर लेंगे, उसको करने में कोई ऐसी समस्या है नहीं। उतना सारा फॉर्मूला भी नहीं, जो इससे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला किया है वही फॉर्मूला काफ़ी है, उससे ही हम लोग एक्सरसाइज 8.4 कर लेंगे। ठीक है, और आज जो ये फॉर्मूला हमने यहाँ साइन थीटा का लिखाया है, इसी तरह से अगर आप कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सबका लिख लेते हो तो एक्सरसाइज 8.4 बहुत ही आसानी से हो जाएगा, मतलब उसमें टाइम ही नहीं लगेगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ये होगा कि आपके पास NCERT का बुक हो या इसके अलावा कोई बुक हो, केसी सिन्हा का बुक हो, और जो भी बुक आते हैं जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे केसी सिन्हा में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, मतलब त्रिकोणमिति की समझ बेहतर होगी इस वीडियो को देखने के पश्चात। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, अब देखिए हम इस वीडियो पे बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो तो बोरिंग हो सकता है और ज़्यादा बात करेंगे तो और भी बोरिंग हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला तो हम लिखा चुके हैं। अब देखिए बात जो समझने वाली है, इसको हम लोग ऐसे घेर के रखते हैं ताकि मिक्स ना हो सारी चीज़ें। ठीक है, इस तरह से। अब जो खाली जगह है इस पे हम लोग जो भी बात है बकवास है वो यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये तो आप जानते हैं कॉसेक थीटा। ठीक, कॉसेक थीटा। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। जैसे देखिए बात को समझिए, साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो
साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर जो है, कॉसेक थीटा बराबर वो क्या हो जाता है, एच अपॉन पी, यानी कि उल्टा हो जाता है। देखिए पी ऊपर है यहाँ पे पी नीचे है, यहाँ पे एच नीचे है, यहाँ पे एच ऊपर है। इस बात को ध्यान से समझिए, इस तरह से ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है। बात आप लोग समझ गए कि किस तरह से। यहाँ पर भी उल्टा, जैसे यहाँ पे साइन अपॉन 1 लिखा हुआ है, नीचे में अगर 1 लिख दें इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो साइन अपॉन 1 लिखा हुआ है, तो उस तरफ देखिए 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखा हुआ है। ठीक, 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखा हुआ है। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो अगर साइन थीटा बराबर, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 1/2 हो, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2/1, 2/1, उल्टा हो जाएगा। एक ऊपर में है, यहाँ पे 2 नीचे में है, तो यहाँ पर 2 ऊपर में और 1 नीचे में, उल्टा हो जाता है। तो अगर हम आप लोगों को यहाँ पर, हम अभी यहाँ पर आप लोगों को देखिए साइन थीटा का जो फॉर्मूला लिखाए हैं, टोटल कितना फॉर्मूला लिखाए हैं, तो उस बात पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम अलग अलग कर देते हैं, काउंट कर देते हैं आपको, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, काउंट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को समस्या ना हो, इसलिए इसको क्लियर करके, अब देखिए यहाँ पे हम काउंट कर देते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया, यहाँ पे इक्वल का साइन दे दीजिए। पहला फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। ठीक, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये हो गया। ठीक, तीसरा फॉर्मूला हमारा ये हो गया। ये सभी साइन थीटा के इक्वल्स हैं। ठीक है, ये सभी साइन थीटा के बराबर है। यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, ये सभी साइन थीटा के इक्वल्स हैं, बराबर है। तो ये हमने आपको साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लिखाया है। ठीक है, तो टोटल कितने फॉर्मूला हो गए, ये चौथा हो गया हमारा और ये पांचवा हो गया। ठीक है, 5 फॉर्मूला साइन थीटा का। ठीक है, और ये p बटे एच तो ये बेसिक है, p बटे एच तो ये रेशियो दिखाता है, और p बटे एच का नाम ही साइन थीटा है। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा लिख देते हैं। p बटे एच लंब बटे कर्ण, ये तो बेसिक है, और लंब बटे कर्ण यानी लंब और कर्ण के अनुपात को ही हम लोग साइन थीटा कहते हैं। इसलिए इसको फॉर्मूला में हम लोग काउंट नहीं करेंगे, और ये फॉर्मूला है भी नहीं, ये इसका नाम है, लंब बटे कर्ण का नाम है साइन थीटा। ठीक है, इसको इसलिए फॉर्मूला में हम लोग काउंट नहीं करते। टोटल 5 फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो पहला जो चीज देख लीजिए, हम लोग कोसेक थीटा के लिए कैसे करेंगे। कोसेक थीटा के लिए हम लोग कैसे करेंगे, COSEC कोसेक थीटा के लिए हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहला बात बताएं, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा हो जाता है। जो ऊपर में होता है वो नीचे, जो नीचे होता है वो ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो p बटे एच है तो h बटे p हो जाएगा। ठीक, h बटे p होने का मतलब हो गया कि कर्ण ऊपर चले गया और लंब जो है वो नीचे चले आया। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए वो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन, यानी कि उल्टा, यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये कॉसेक थीटा के इक्वल्स होंगे, बराबर होंगे, फॉर्मूला हो जाएगा ये कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस कॉसेक थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, अभी इस फॉर्मूला को भी आप लोग पलट दीजिए, तो ये फॉर्मूला भी इसके इक्वल हो जाएगा। अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और इसका रूट कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब बट्टे में हम लोग दे देंगे 10 थीटा। ये वीडियो समझने के लिए है। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो। अगर आप लोग देखिए, अगर आपने इससे पहले कहीं से भी अगर ये फॉर्मूला आपके कॉपी में नहीं है, तब आपको ये अनिवार्य रूप से लिख लेना चाहिए। अगर आपके कोचिंग में लिखाया गया है तब इसको लिखने की फिर से आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब सेक के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग पलटेंगे, जो ऊपर है उसको नीचे, जो नीचे है उसको ऊपर कर देंगे। सेक थीटा अपॉन
अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर, अब ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है इसको भी हम लोग पलटेंगे, तो ऊपर 1 है और नीचे है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 नीचे चले आएगा, तो नीचे में अगर 1 हो, किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको सीधे लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आप देखिए कि हम लोगों ने कॉसेक थीटा के लिए भी सेम फॉर्मूला, यानी कि कॉसेक को देखिए टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो अब कॉसेक को तो कॉसेक में कैसे चेंज करें, मतलब ये तो कॉसेक है ही, तो कॉसेक के अलावा बाकी जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पहला कॉस के फॉर्म में लिखा, दूसरा हम लोगों ने साइन के फॉर्म में लिखा, तीसरा हम लोगों ने टेन के फॉर्म में लिखा, चौथा हम लोगों ने सेक के फॉर्म में लिखा, और पांचवा हम लोगों ने कॉट के फॉर्म में लिखा। तो ये पांचों अलग अलग फॉर्म में हम लोगों ने इसको लिख दिया, ठीक है, पांचों अलग अलग फॉर्म में इसको हम लोगों ने लिख दिया। इसी तरह से अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा के लिए भी होंगे 5 फॉर्मूला, तो वो 5 फॉर्मूला तो हम लिखाएंगे। ये वीडियो की लेंथ कितनी हो गई, आप लोग इस वीडियो पे व्यूज कम आएंगे, लेकिन ये वीडियो अच्छी है, यकीन मानिए। कितना भी तो 26 मिनट हुआ है, कोई समय नहीं। जिसको मैथ अच्छा लगता है और जो समझ रहे हैं इस बात को, उनको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अब देखिए समझिए, अभी हम कॉस थीटा पे नहीं जाएंगे, अभी हम साइन थीटा पर ही रहेंगे, ठीक है, डिटेल में देखेंगे, और हम ज़्यादा पे जाएंगे भी नहीं। हम साइन कॉस थीटा का बताएंगे भी नहीं, टेन थीटा का बताएंगे भी नहीं, और कॉट का बताएंगे भी नहीं, सेक का भी नहीं बताएंगे। बाकी वो तो आप लोगों को खुद से कर लोगे आप लोग, ठीक है। अभी हम फिलहाल साइन थीटा को डिटेल में बताते हैं, जिससे आप लोग बाकी के सारे फॉर्मूला खुद से लिख लोगे, ठीक है। वीडियो पर अगर आप लोग बने हुए हो तो आप लोगों को जरूर फायदा होगा, ये विश्वास मानिए। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, ठीक है, लंब बटे कर। अब इसको जो हम लोगों ने कॉस के फॉर्म में लिखा, वो कितना लिखा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन कैसे हम लोगों ने लिखा, जब वीडियो मैंने स्टार्ट किया था तो ये फॉर्मूला लिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब इसका अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, तो साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि P²/H² प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H, तो B कॉस स्क्वायर थीटा है तो B²/H²। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो नीचे में एलसीएम कितना आएगा, H², तो ऊपर में कितना हो जाएगा, P² प्लस B²। अब एक बात आप बताइए कि P² प्लस B² बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय याद करिए, P² प्लस B² क्या होता है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि P² प्लस B² को हम लोग लिख सकते हैं H², ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं H², तो H² उसको लिख देंगे, नीचे में H² पहले से ही है, H² को H² से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और ये फॉर्मूला में भी यहाँ पे दिया गया है 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया, अगर प्रूव करने की बात आई तो प्रूव कर दिया। अब ये फॉर्मूला प्रूव हो चुका है, हम इसको यहाँ से हटा के, मतलब यहाँ से जहाँ काम है वहाँ लेके चलते हैं, यहाँ पर लेके चलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है ये हम बता चुके हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, समीकरण आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम लोगों को वैल्यू पता करना है साइन का, ठीक है, किसका, साइन का, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर हम लोगों ने स्क्वायर नहीं दिया है, और स्क्वायर को अगर इस तरफ से हटाते हैं तो इस तरफ रूट स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है,
स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। और हमने जो फॉर्मूला लिखाया था वो यही लिखाया था कि साइन थीटा के बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला प्रूव हो चुका है आपका, ये फॉर्मूला प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो कैसे हुआ इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिए और कैसे करते हैं अगर आप लोग कॉपी में कर सको, आपके पास अभी पेन और कॉपी है तो आप लोग इसको कर सकते हैं। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। ठीक है, इसमें और एक फॉर्मूला नेक्स्ट देखिए हम क्या लिखाए थे। नेक्स्ट एक तो ये देख लीजिए 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये तो आप लोग जानते हैं कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर एच अपॉन पी होता है। तो एच अपॉन पी यानी कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा, उसको पलटेंगे तो ये तो ईजी है, ये तो मतलब बेसिक है। इसको क्या प्रूव इसका करें भी तो क्या करें, पी बटे एच एच बटे पी क्या प्रूव करें। ठीक है, तो इसको ये तो हो गया। ठीक है, 5 फॉर्मूला है, उसमें से 2 हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ठीक है, 5 फॉर्मूला है, यानी कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6, और 6 में अगर हम एक को चेंज कर रहे हैं तो जिसको चेंज कर रहे हैं उसके अलावा कितना बच गया 5। तो 5 में यहाँ पर हम लोगों ने कितना किया 2। अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा फॉर्मूला, ये क्या हो जा रहा है बार बार। तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे, तीसरा फॉर्मूला 10 के फॉर्म वाला देख लीजिए, जो 10 के फॉर्म में है। ठीक है, जो 10 के फॉर्म में उसको देख लीजिए। तो 10 के जो फॉर्म में है वो है 10 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव तो हम लोग करेंगे, इसको हटा देते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप बाद में भी वीडियो को देख के, अब नोट जब भी करना हो, ये वीडियो तो हमेशा रहेगा, आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, वैसे स्क्रीनशॉट अगर नोट करना है तो आगे से ध्यान रखिएगा कि स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाएं। ठीक है, या आप लोग कहें तो हम इसको फिर से लिख देंगे, लिख दिए यहाँ पे। अगर लिखना है इसको तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, अभी हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये जो 10 के फॉर्म में है ये कैसे आया और कहाँ से आया, ये तो आ गया। ठीक है, ये तो आ गया है। अगर बस आप ये बात, इस बात पर ध्यान दें कि ये जहाँ से भी आया हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस ये आ गया है और हमें रट लेना है। तो रट लीजिए, आपसे क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि अगर आप रटने पे ध्यान दे रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं है और किस तरह से इसको किया जाता है उस बात पर आप कभी ध्यान नहीं दिए हो। तो अगर रट लोगे फिर भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, एग्जाम में मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप डिटेल में इसको देखते हो तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। मैथमेटिक्स हमेशा से प्रैक्टिस की चीज़ रही है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये बेहतर होगा। 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसको कैसे करेंगे। तो ये स्टार्टिंग में फॉर्मूला हम 3 फॉर्मूला लिखाए थे। कितना फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला। तो ये थर्ड नंबर का फॉर्मूला देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला की सहायता से इसको प्रूव भी कर लेंगे हम लोग। ये फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा। अब इस फॉर्मूला के सहायता से हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। कैसे पहुँचते हैं वो देखिए, हम लोग या इसको इस तरह से लिखें। देखिए इसको इस तरह से लिखते हैं क्योंकि जगह की कमी है, इसलिए इसको थोड़ा सा हमको ध्यान भी रखना पड़ता है कि क्या पहले लिखें क्या बाद में लिखें। इसको इस तरह से लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ठीक है, यही फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में लिखाए थे आपको, यही फॉर्मूला है ना। पहले कोसेक को इस तरफ लिख लें या इसको उस तरफ लिख लें, उससे फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला वही रहता है। ठीक है, फॉर्मूला वही रहता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है।
अब इससे देखिए हम लोग प्रूव कैसे करते हैं। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, और यहाँ पर कॉसेक का स्क्वायर है, यानी कि साइन में भी हम लोग स्क्वायर लगाएंगे। 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 प्लस, और कॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट को हम लोग क्या लिखते हैं 1/10, तो यहाँ पर 1/10 लिखेंगे, लेकिन कॉट का स्क्वायर है इसलिए 1/10 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 1/10 स्क्वायर थीटा, इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इसको ऐड करिए, क्या करिए, ऐड करिए। तो यहाँ पर अगर इसको ऐड करेंगे ना दोनों को, तो भिन्न का जोड़ जैसे नहीं होता है, बस वही करना है। 1 और tan स्क्वायर का हम लोगों को LCM लेना है, तो कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और 1 से tan स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, प्लस tan स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे tan स्क्वायर थीटा को तो 1 आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। अब इसको पलटना है, क्यों पलटना है, हम लोगों को फॉर्मूला किसका निकाल रहे हैं हम लोग, साइन थीटा का, लेकिन यहाँ पे है कितना 1/sin स्क्वायर थीटा, तो पलटिए, साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, तो साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो नीचे में 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको पलटेंगे तो एक ऊपर है तो एक नीचे आएगा, लेकिन अगर एक नीचे में है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, एक से किसी भी संख्या को डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एक को हम लोग हटा ही देते हैं, ठीक है। तो अब इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस तरफ अगर पलटे हैं तो इस तरफ भी पलटना पड़ेगा, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये मत कहिएगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्यों लिखें। अब 2 जोड़ 4 रहे, इसको हम लोग 4 जोड़ 2 लिख ही सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फॉर्मूला अच्छा लगे दिखने में, ठीक है, बाकी काम तो वही करेगा, बस दिखने में थोड़ा सा ठीक लगे इसलिए इस तरह से किए हैं, ठीक है। इस तरह से कर ही सकते हैं। अब इसको देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट हो जाएगा। अगर यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे, ये मार्कर, एक सेकेंड, हाइलाइटर अगर हम लोग रेड कलर का लें तो काम करेगा या नहीं करेगा, काम करेगा या नहीं करेगा देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ जो स्क्वायर है इसको अगर हम लोग हटाएंगे, देखिए रेड कलर का हो गया ना, मार्कर लिए, तो यहाँ देखिए ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें जो स्क्वायर है, अगर इसको हम लोग हटाएंगे यहाँ से तो इस तरफ रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इस स्क्वायर को हम लोग हटा देते हैं, स्क्वायर को हम लोग हटा दिए, और इस तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है, रूट लगा देंगे। अब देखिए ऊपर में tan स्क्वायर थीटा है, नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, स्क्वायर में है तो tan थीटा हो जाएगा, और नीचे में जो है इसको हम लोग लिख लेंगे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा फॉर्मूला, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखाया है आपको, जो यहाँ पे फॉर्मूला हमने आपको लिखाया है यहाँ पे, ठीक, ये देखिए ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, जो यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिखाया है वो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, तो प्रूव हो गया है, ठीक है। कैसे प्रूव हुआ, आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है लिखा हुआ, आप लोग ध्यान से देख सकते हो। तो ये फॉर्मूला प्रूव हो चुका है, ठीक है, ये फॉर्मूला प्रूव हो चुका है। अब देखिए टोटल 5 फॉर्म में हम लोगों को लिखना है, और यहाँ पर कितना फॉर्म हम लोग लिख चुके हैं, तो 3 फॉर्म लिख चुके हैं। अब चौथा जो फॉर्म होगा उसका वो देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुकेंगे नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगा अगर रुके रहेंगे ऐसे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको हटा देते हैं।
नहीं लिया अभी तक स्क्रीनशॉट तो वीडियो को बैक करके ले सकते हो। ये प्रूव हो गया। अगर देखिए ये अभी जो हम बता रहे हैं ना इस तरह से, और इसको अगर आप लोग समझोगे ना तो अगर देखिए एक बार में हो सकता है अगर समझ में ना आए, क्योंकि त्रिकोणमिति नया होता है सबके लिए, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। त्रिकोणमिति सबके लिए नया होता है 10th क्लास में। 9th क्लास में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन उतना कुछ है नहीं कि आप लोग मतलब कोई जानता रहे। बाकी जो भी है परसेंटेज है, रेशियो है, वो सारी चीज़ें पहले से मतलब 6th क्लास से आ जाता है, तो हम लोग उस समय से करते आ रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें सब सही रहता है। त्रिकोणमिति नया होता है तो इसमें स्टार्टिंग में कठिन लगता है, और ये थोड़ा सा अलग मतलब मैथ भी है। जैसे अंक गणित रहता है ना तो वो ठीक रहता है, 2 + 4 = 6 सही लगता है, 0 + 1 = 1 सही लगता है। लेकिन sin² थीटा + cos² थीटा 1 शुरू में थोड़ा सा अजीब तो लगता है, मतलब sin² थीटा + cos² थीटा = 1 स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसको ज़्यादा ध्यान से थोड़ा सा मेहनत करके ये सभी चीज़ों को देखोगे आप लोग, तो ये चीज़ें आसान लगने लगेगी और आप लोगों को इसमें मज़ा आएगा। बाकी के चैप्टर से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा ज़रूर आएगा, ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तब। और अभी इसको देखने में दिमाग खराब होगा, ठीक है, जैसे लगेगा क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग किसी तरह से बर्दाश्त करके देख के जो नहीं समझ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, केवल एक्सरसाइज आप लोग करते होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स जो है उसको भी करिए। उसको पहले एग्जाम्पल्स को पढ़िए, खुद से करने की कोशिश करिए। नहीं होता है तो एग्जाम्पल्स है, उसका सॉल्यूशन तो उसमें है ही, बाद में सॉल्यूशंस देखिए, फिर आप सोचिए कि आप क्या कर रहे थे और उसको कैसे किया गया, उस दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब आप सोच पा रहे थे या नहीं सोच पा रहे थे, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, इससे बेहतर होगा मैथमेटिक्स, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो इसमें फॉर्मूला है उसके बारे में बात करते हैं। अब 10 के फॉर्म में तो हो गया, अब यहाँ पे हम कॉट के फॉर्म की बात करते हैं। किसके फॉर्म की बात करते हैं? कॉट के फॉर्म की बात करते हैं। तो 1/√1 + cot² थीटा, ठीक है, ये भी फॉर्मूला है साइन थीटा का, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? इसको अलग करते हैं, ये पेन अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को प्रूव करना है 1/√1 + cot² थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखा दिया अभी। अब ये आया कहाँ से? ठीक है, ये आया कहाँ से? तो स्टार्टिंग में जो एक फॉर्मूला हम आपको लिखाए थे, कौन सा फॉर्मूला लिखाए थे स्टार्टिंग में? ये वाला फॉर्मूला, 3rd नंबर का फॉर्मूला, ठीक है, 3rd नंबर का फॉर्मूला जो लिखाए थे उस पर ही ध्यान देना है। अभी 3rd नंबर का जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिख के रख लेते हैं। क्यों लिख के रख लेते हैं? ताकि भूल नहीं जाए। cot² थीटा बराबर cos² थीटा, ठीक है, भूलने की बात नहीं है, आप लोगों को बेहतर समझ में आए इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। और याद करने की जहाँ तक बात है तो हम भी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, और याद तो हो ही जाता है, जब इतना आप करते हो तो याद हो ही जाता है। अब ध्यान दीजिए कि साइन थीटा बराबर 1/cos² थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ से ये जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा है, यहाँ से cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √, क्योंकि cosec² थीटा बराबर इतना है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, और रूट के अंदर में क्या हो जाएगा? 1 + cot² थीटा, ठीक है। cosec थीटा बराबर हो जाएगा √1 + cot² थीटा। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं 1/cosec की जगह पे क्या लिख सकते हैं? √1 + cot² थीटा, ठीक है, ये आराम से लिख सकते हैं। और यही फॉर्मूला तो हम यहाँ पर लिखाए हैं, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला तो हम यहाँ पर आपको लिखाए हैं 1/√1 + cot² थीटा। तो टोटल 5 फॉर्म में लिखना है, और 5 फॉर्म में लिखना है, और अभी तक हम लोगों ने कितने फॉर्म में लिख लिया? ये चौथा फॉर्म है हमारा, ठीक है, ये 4th नंबर का फॉर्म है जो अभी मैंने आपको लिखाया है, ठीक है।
अब बच कौन सा गया है, साइन को हम लोगों ने कॉस के फॉर्म में लिख लिया है, टेन के फॉर्म में लिख लिया है, कॉसेक के फॉर्म में लिखा है, कॉट के फॉर्म में लिख लिया है, तो सेक के फॉर्म में बच गया है। ठीक है, किसके फॉर्म में बच गया है, सेक के फॉर्म में बच गया है। तो चलिए सेक के फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है उसको पहले लिखते हैं और उसके बाद उसको प्रूव भी कर देते हैं। ठीक है, उसको प्रूव भी हम लोग कर देंगे। चलिए फॉर्मूला क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं। सेक के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक के फॉर्म में फॉर्मूला होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, यही हमारा 5वां फॉर्मूला है और इसको प्रूव करना है कि ये आया कहाँ से। अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ये आया कहाँ से। अब एक चीज पे ध्यान दीजिए आप लोग कि साइन थीटा बराबर, ये जो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला लिखा है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस को सेक में बदलने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कॉस को सेक में बदलने में 1 माइनस कॉस को सेक में कैसे बदलते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख लेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया। ठीक है, ये तो फॉर्मूला यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अगर साइन को बोला जाएगा कि साइन को सेक के फॉर्म में लिखिए तो ऐसे लिख दिए, हो गया सेक के फॉर्म में। अब बस इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेना है। कैसे करेंगे, तो इसको जैसे भिन्न का घटा होता है उस प्रकार से करिए। रूट पहले दे देते हैं, सेक स्क्वायर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 से सेक स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ठीक है, ये वही आ गया। अब देखिए ये रूट के अंदर में इतना है तो ऊपर में कितना है, तो उसको लिख लीजिए अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, और नीचे में ये जो सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा, और यही फॉर्मूला तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, यही वाला फॉर्मूला तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला तो यहाँ पर लिखे हैं और इसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो ये 5th नंबर का ये फॉर्मूला था। तो साइन को हम लोगों ने 5 अलग अलग फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, और जब ये आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, उसके बाद अगली बात करते हैं। ठीक है, नोट करने के लिए कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और बाद में इसको नोट करना है। अभी बस सुनते जाइए। वीडियो की लंबाई 47 मिनट, बहुत लोग चले भी गए होंगे, जो बाकी बचे हैं वो देखते जाइए। देखिए, वैसे ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कई बार सोचा कि सबसे पहले क्या करते हैं कि फॉर्मूला को लिख लेते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, मतलब पीपीटी जो बनाते हैं उसमें फॉर्मूला को लिख लेते हैं और ये वाली वीडियो 10 मिनट पे ख़त्म कर देंगे। सभी फॉर्मूला को बता देंगे कि ये फॉर्मूला देख लीजिए, इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है। लेकिन फिर लगा कि जो हम बताएंगे, मान के चलिए, वो तो बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से फॉर्मूला। ये बताना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, और ये समझाना ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, और आप लोग अगर 50 मिनट से ये वीडियो देख रहे हो तो हम 50 मिनट से ये वीडियो बना भी रहे हैं। ठीक है, अब चलिए ये तो प्रूव हो गया। तो साइन थीटा के बारे में जो भी फॉर्मूला था वो आप लोगों ने लिख लिया। ठीक है, और समझ भी गए कि कहाँ से आया है। तो साइन थीटा के बारे में जिस प्रकार से हम लोगों ने लिखा, उसी तरह से आप लोग कॉसेक थीटा के बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सोच सोच के, दिमाग लगा लगा के। तो आप लोगों को लिखना किसके बारे में है, देखिए साइन थीटा के बारे में तो मैंने लिख दिया, कॉस थीटा के बारे में आप लोग लिखोगे। ठीक है, इसी तरह से आप लोग लिखोगे कि कैसे कैसे क्या होता है, मतलब कॉसेक थीटा बराबर b/h होता है, या इसको साइन के फॉर्म में लिखेंगे
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ गए हैं। अगर वीडियो अभी तक देखे हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से किया जाता है और कैसे किया जाता है। लेकिन आप लोगों को करना है, प्रूव करना है, निकालना है, डायरेक्ट लिखना नहीं है, ठीक है। और 1/sec थीटा होता है, ये भी हो गया। 10 के फॉर्म में अगर मान के चलिए लिखना है तो cos को अगर 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 1/√1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। या इसको हम लोग अगर चाहें तो कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? कॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो कॉट थीटा अपॉन √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन के फॉर्म में लिखा, सेक के फॉर्म में, 10 के फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में, कॉसेक के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कॉसेक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? √ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉसेक थीटा। देखिए वीडियो कितना फास्ट बन रहा है। तो इस तरह से हम लिख के निकल भी जाते। और एक्सरसाइज हम बोल देते कि आप लोग इसको याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, और उसके बाद तो एक्सरसाइज बन ही जाएगा। और आप लोग याद नहीं करोगे तो एक्सरसाइज करते समय हम एक पीपीटी पे इस फॉर्मूला को लिख लेंगे और फॉर्मूला आप लोगों को दिखा के और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो ये हो ही जाएगा। अब यहाँ पर हम तो लिख तो दिए, ये 5 फॉर्मूला लिख दिए। पहला ये हो गया, दूसरा फॉर्म ये हो गया, तीसरा फॉर्म ये हो गया, चौथा फॉर्मूला ये हो गया और 5वां फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। 5 फॉर्मूला हम लिख दिए। लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं लिख लेना है कॉपी पे। जैसे हम लोगों ने साइन थीटा के लिए निकाला है सभी को, ठीक है, जैसे प्रूव किया है, उस तरह से सभी को प्रूव करना है या सभी को इस तरह से कैलकुलेट करना है आप लोगों को। तो ये तो कॉस थीटा का हो गया, ठीक है, ये कॉस थीटा का हो गया। साइन थीटा का तो पूरे डिटेल में हम बता ही दिए हैं। तो कॉस थीटा का आप लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ठीक उसी तरह से आप लोगों को टेन थीटा का भी कैलकुलेट करना है, ठीक। और अगर आप लोग देखिए साइन थीटा का हम लिखा दिए हैं, कॉस थीटा का भी लिख ही दिए, लेकिन आप लोगों को फिर से करना है खुद से, ठीक है। अगर मैथ में इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है तो ये सब करने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और मज़ा नहीं आता तो फिर ये वीडियो देखने का उतना फ़ायदा है भी नहीं। टेन थीटा चौथा, कॉट थीटा नहीं, कॉट थीटा को छोड़िए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का अगर आप लोग लिख लेते हैं, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो उसके बाद देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर H/P हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिख के सभी को अगर पलट देंगे, जो अंश में लिखा हुआ है उसको हर में, जो हर में लिखा हुआ है अंश में अगर लिख देंगे तो वो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे। उसी तरह से कॉसेक थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए, सभी निकाल लीजिए। B/H होता है और इसका जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो सेक थीटा होता है। और सेक थीटा बराबर H/B हो जाता है। कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकाल लीजिए, उसको पलट दीजिए तो वो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। उसी तरह से टेन थीटा का आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, P/B होता है। और इसका जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर हो जाता है B/P। तो टेन थीटा का फॉर्मूला निकाल लीजिए, उसको पलट दीजिए तो वो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा का तो हम निकाल दिए हैं और उसको पलट दीजिएगा तो कोसेक थीटा का हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा का हम लिख दिए हैं, उसको पलट दीजिएगा तो सेक थीटा का हो जाएगा। टेन थीटा का आप लोग खुद से कैलकुलेट करोगे, आसान है, साइन और कॉस से आसान है टेन थीटा का। आप लोग बोलोगे तो मैं लिख दूंगा, अभी लिख ही देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। लेकिन आप लोगों को करना है, ठीक है। ये वीडियो अगर आप लोग इतने मतलब धैर्य से अगर आप लोग ये इस वीडियो को देखें तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को अच्छा लगता है। और इन सभी चीज़ों में मतलब तोड़ने में, जोड़ने में, फॉर्मूला यहाँ से वहाँ लगाने में, इन सब चीज़ों में अगर मज़ा आता है तो खुद से करिएगा। फॉर्मूला फ़िलहाल हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों के पास कुछ तो हो, मतलब अगर करेंगे तो सही किए हैं गलत किए हैं कैसे पता चलेगा, तो इसलिए हम लिख देते हैं। टेन थीटा इक्वल टू, देखिए कॉस थीटा का यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, कॉस थीटा का यहाँ पे लिख दिए हैं, टेन थीटा का यहाँ पे लिख देते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू P/B, ये तो पता ही था आप लोगों को। 1/cot थीटा, ये भी होता है फॉर्मूला, ठीक है।
उसके बाद ये भी होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया एक। और एक फॉर्मूला देख लीजिए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी हो गया एक फॉर्मूला। और इसके अलावा 1 2 3 फॉर्म में तो लिख लिए हैं, एक कॉसेक के फॉर्म में बच गया, तो कॉसेक के फॉर्म में 1 अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। 1 2 3 4 हो गया, एक और होगा, एक क्या बच गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, टेन बच गया है। और टेन तो खुद ही है, ये साइन बच गया है। ठीक है, साइन बच गया, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर साइन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 5 फॉर्म होते हैं अलग, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो अगर किसी एक का हम लोग अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं, तो जिसका निकाल रहे हैं तो उसको छोड़ के बच गया 5। तो 5 में पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। अब देखिए साइन का, कॉस का, टेन का लिख ही दिए हैं, अब उसको पलट दीजिएगा तो बाकी का निकल जाएगा। तो जैसे कॉट थीटा का हम लोग यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना चाहें तो p बटे b है, तो इसको पलटेंगे तो b बटे p, पहला ये हो गया। 1 बटे कॉट थीटा है तो 1 बटे टेन थीटा लिखेंगे इसको, ये हो गया एक। उसके बाद अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसको भी पलट देंगे तो 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख देंगे। इस तरह अब पलटने में क्या है, पलटने में कुछ है ही नहीं। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा है, तो इसको लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको भी पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो नीचे में जो आता है उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा -1। और साइन थीटा वाला को भी पलट देंगे तो ऊपर में चला जाएगा रूट वाला 1, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए कितने आसानी से लिख लिए। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। ठीक है, पांचवा भी लिखा दिए। तो साइन का तो हम लिख ही दिए आपको, ठीक है, कॉस का भी लिख ही दिए हैं हम आपको, टेन का लिख ही दिए हैं आपको, कॉट का लिख ही दिए हैं आपको, बच गया सेक थीटा, उसके बाद बच गया कॉसेक थीटा का स्टार्टिंग में लिख ही दिए थे, बच गया सेक थीटा। तो कॉस थीटा का जो है यहाँ पे इसको पलट के लिख दीजिए आप लोग, कॉस थीटा बराबर है b बटे एच, तो सेक थीटा बराबर h बटे b। फिर इसको पलट दीजिएगा, इसको पलटेंगे तो 1 इतना हो जाएगा, और ये इसके जगह पे यानी कि 1 बटे सेक थीटा की जगह पे 1 बटे कॉस थीटा लिखेंगे। और इसको पलटेंगे तो क्या होगा, रूट वाला ऊपर चले आएगा, एक नीचे आएगा, नीचे में एक आता है तो कहाँ लिखते हैं। और इसको पलटेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा कॉट थीटा हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो जो नीचे है ऊपर, ऊपर जो है नीचे, इस तरह से ये काम करेगा। तो बहुत ही आसानी से, अभी मुश्किल लग रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है, अभी ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये अगर डिटेल में आप लोग देखे हैं और एक बार में हो सकता है कि अच्छे से समझ में ना आया हो, तो एक बार और इस वीडियो को देखिए। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए, बोर्ड एग्जाम है और आगे भी मैथ पढ़ना ही है, तो अभी से बेहतर तरीके से पढ़िए ताकि ये बाद में भी काम दे। केवल बोर्ड के लिए पढ़ना है तो फॉर्मूला रटिए, काम हो जाएगा आपका। हम स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिए थे कि अगर आप लोग फ्यूचर देख के मैथ पढ़ रहे हैं तब ही इस वीडियो को देखें। ठीक है, वीडियो देखें आप लोग और आप लोगों को ये पसंद आया हो और आपके काम की चीज़ अगर इसमें, अगर आपके काम की बात हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब ये भी हम देखना चाहते हैं कि इस वीडियो पे अन्य वीडियो, मतलब और भी जो वीडियो है, ठीक है, और इसके अलावा जो त्रिकोणमिति की वीडियो, उस पर कितना व्यूज जाता है और इस पे कितना व्यूज, इस पे कितने व्यूज आते हैं, और पे कितना लाइक्स मिलता है, इस पे कितने लाइक्स मिलते हैं। और कमेंट हम खास इस वीडियो में, जो भी आप, जिसने भी इस वीडियो को पूरा देखा है, ठीक है, वो इस वीडियो पे कमेंट करें। अगर आप अभी देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप स्टार्टिंग से अभी तक देखे हैं,
तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने कंप्लीट देखा है और कंप्लीट देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हम बाकी चैप्टर में भी हम इस तरह के वीडियोस लाएंगे जिसमें डिटेल में हम बात करेंगे। बाकी बोर्ड एग्जाम के लिए तो फॉर्मूला है ही और क्वेश्चन है, फॉर्मूला देंगे क्वेश्चन में तो क्वेश्चन का आंसर निकलेगा तो बस हो गया, नंबर मिल जाएगा और आप भी खुश हम भी खुश। इस तरह के वीडियोस के लिए जो अभी तक देखे हैं आप लोग, अभी तक आए हैं आप लोग स्टार्टिंग से अभी तक, आप लोगों ने बिना बढ़ाए बिना घटाए प्रत्येक चीज जितना मैंने बताया सभी चीज़ों को जिसने देखा है वो कमेंट करके बताएं। ठीक है, और अगर आपने देखा है तो फिर जो कंप्लीट इस वीडियो को देखा है जिसने भी बर्दाश्त करके, हम उसको लाइक करने के लिए भी नहीं कहेंगे, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।